ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोई सौगसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंडार्यो, जैन धर्मो सुमंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम्, प्रधानं सर्वधर्मानं, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कुत्स्न कर्मण, तस्मै संज्ञानरूपाय नमस्तु परमात्मने, नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन, चेत्या विना किम चालसे। इष्टोपदेश समर्थ आचार्य पूज्यपाद स्वामी का महान ग्रंथ अंतिम में चल रहा है। बहुत ही सुंदर गाथा, बहुत ही सुंदर विषय। सभी द्रव्य के सभी द्रव्य 6 द्रव्य है ना। जाति अपेक्षा तो अनंत अनंत द्रव्य है। जीव अनंत, पुद्गल अनंत अनंत, धर्म अधर्म, आकाश और काल। धर्म अधर्म आकाश एक एक, और काल लोक प्रमाण असंख्यात। सभी द्रव्य का द्रव्य क्षेत्र काल भाव अपना अपना है। क्या कहा? द्रव्य तो स्वयं द्रव्य है, वो क्षेत्र अपना क्षेत्र। मैं आत्मा का क्षेत्र क्या था? ये यहां पर आत्मा है ऐसा नहीं, असंख्यात प्रदेशी आत्मा है। आई बात समझ में? क्षेत्र काल परिणमन, जो द्रव्य है उसका ही परिणमन वही हो रहा है। और भाव, भाव कहता गुण। बस हमने क्या कहा? सभी द्रव्य के अपने अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव है। सभी द्रव्य के इसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव उसमें नहीं जाता, और उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव उसमें नहीं आता। दोनों की चाल भिन्न भिन्न है। इसकी चाल उसमें और उसकी चाल उसमें। इसीलिए आचार्य देव ने कहा जीव जुदा पुद्गल जुदा। पकड़ना बात को। अनादि से यह जीव और पुद्गल को एक एक करके आ रहा है, एक एक करके रहा है। ये मैं, ये मेरा, मैं उसका। वो देखो, जीव जुदा पुद्गल जुदा में उसके द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग और उसके द्रव्य क्षेत्र काल भाव। अरे जीव के, प्रत्येक जीव के अपने अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव है। पुद्गल के अपने अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव है। समझो बात को। हम मिक्स क्यों करते हैं? इतना बता के आचार्य देव क्या कहते हैं? इतना बैंड बाई, मतलब इतना जोर से बात बताई है, फिर भी हम उसको मिक्स क्यों करते हैं? क्योंकि उल्टी मान्यता, मिथ्यात्व, पर पदार्थ में से कुछ पाने की भावना, उसमें से अपना पदार्थ को तो देखना नहीं, और पर पदार्थ में से कुछ पाने की भावना।
पकड़ना, बात को बहुत ही जबरदस्त पकड़ना भैया, बहुत मजा आएगा। अरे जैन धर्म इतना डंके की चोट से कहता है, जैन धर्म डंके की चोट से कहता है वो जैन धर्म। आई बस पकड़ना, बात को अच्छी तरह से शांति से पकड़ना भैया। ऐसा मैं नहीं कहता हूं कि वैसा है वैसा है, ऐसा मैं नहीं कहता हूं। क्या कहा यहां पर? जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, अन्य कुछ व्याख्यान सब याही का विस्तार। अरे सब जुदे जुदे हैं तो जुदे जुदा देखो ना, तुम्हें जुदा 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 है उसका स्वीकार करना है। तुम जुदे जुदे को मिक्स करने का स्वीकार करते हो, गड़बड़ बात है। मिक्स करके क्या फायदा? अरे सभी जीव, तुम देखो सब चीज है, सब्जी में सभी चीज मिक्स दिखती है, सब प्रकार के मसाले, सब्जी, पानी, तेल, जो भी है सब 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 जो पकड़ो भाई, हमको अलग अलग नहीं पकड़ना है। तुम उसको मिक्स तुम क्यों देखते हो? देखो खाने के लिए मिक्स है, वो भोजन करता है तब ठीक है, लेकिन प्रत्येक समय हर चीज का स्वाद तुम्हें भिन्न भिन्न आता है। कभी नमक ज्यादा गिर गया है तो नमक का ज्यादा बोलते हो, तो वे अरे वो तो नमक का स्वाद है, सब्जी का स्वाद कहाँ है? वो अलग एंगल है, वो एंगल पे नहीं जाना है मुझे। यहां पर ये बोलते हैं कि सब्जी एक है, लेकिन उसमें प्रत्येक जीव, प्रत्येक वस्तु भिन्न भिन्न है। अरे वो देखो, मजा आ जाएगा, कल्याण हो जाएगा तुम्हारा। आई बात समझ में? पकड़ना, बात को अच्छी तरह से पकड़ना भैया। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, अन्य कुछ व्याख्यान सब याही का विस्तार। सब कुछ जुदा जुदा है, कोई एक वस्तु एक के अंदर मिक्स नहीं हो सकती। वो मिक्स करने का भाव मिथ्या भाव है, मिक्स तो होता नहीं है, तो मिक्स करने का भाव कर रहा है लेकिन मिक्स होता नहीं है। वो सभी अपने अपने में मस्त रहते हैं, सभी। भाई बस समझ में, यही सही मायने में वास्तु है। यही जो वस्तु है वो वस्तु के गुरुदेव ने लिया है, उसके लिए मुझे याद आया, मैंने पढ़ा था, पढ़ूंगा मैं उसमें से। वही सही मायने में ये है, वही सही मायने में वास्तु है। इसका इसमें करना, इसका उसमें करना, वो सही मायने में वास्तु नहीं है। पकड़ में आ रही बात? पकड़ में आ रही है क्या? पकड़ना, बात को अच्छी तरह से पकड़ना भैया। यहां पर गहरी गहरी बात नहीं है, यहां पर उल्टी सुल्टी कोई बात नहीं है। यहां पर जो है, देखो क्या कहा, आप बीजी રીતનું આવ્યું તમારા वास्तुમાં। कोई किसी का वास्तु हुआ होगा घर का और गुरुदेव को याद आ गया होगा, ये दूसरी तरीके का वास्तु आया। घर का वास्तु करते हैं ना, ओपनिंग करते, घर का वास्तु करते वो, तो ये दूसरी तरीके का वास्तु आया है, ऐसा कहा गुरुदेव ने। तो सही मायने में पकड़ो बात को, मजा आ जाएगा। वस्तु इतनी जबरदस्त है कि मजा आ जाए, ऐसी वस्तु है भैया, मजा आ जाए वस्तु है। क्या कहा, जो वस्तु जिसकी है उसके गुण है, उसका गुण को परिणमन है, वही उसका ही मानना वो वास्तु है। पुद्गल का है, वही मानना वो वास्तु है, सही मायने में वास्तु है।
ये बस सुन। वस्तु ने वास्तु कही है। देखो, स्टील का डब्बा रहता है, बरोबर है। स्टील के डब्बे के संयोग में मानो कि आटा आया, गेहूं का आटा आया तो आटा का डब्बा हो गया, शक्कर आई तो शक्कर का डब्बा हो गया, गुड़ आया तो गुड़ का डब्बा हो गया, चाय पत्ती आई तो चाय पत्ती आ गई, चाय पत्ती का डब्बा हो गया। डब्बा किसका है? याद रखना, डब्बा तो स्टील का ही है, लेकिन जिसके संयोग से जो चीज आई, क्या बोला, जिसके संयोग में जो चीज आई उसको वो रूप मान लेते हैं। अरे जीव तो एकमात्र जीव ही है, चार गति में रखने वाला जीव तो एक ही है, लेकिन ये उसने मनुष्य गति का जीव मान लिया, मनुष्य हो गया, ये उसका ये हो गया। अरे ऐसा नहीं है, वास्तु ये है, अरे मैं तो जीव ही हूं, मेरे अनंत गुण है और मेरा अनंत गुणों का परिणमन है, मैं एकमात्र जीव हूं। अगर मैं कभी चार गति में गया नहीं हूं, मैं जरा ज्यादा हो जाएगा ऐसा नहीं है, ज्यादा नहीं होएगा भाई। ये जीव जुदा पुद्गल जुदा की डेफिनेशन चल रही है, याद रखना। ये जीव चार गति में रखने वाला मैं नहीं हूं, अरे मैं पंचम गति में भी जाने वाला मैं नहीं हूं, मैं तो अगति वाला मोक्ष में, अरे मैं मुक्त ही हूं, अभी मुक्त हूं मैं अभी मुक्त हूं। अरे संसार का एक उदाहरण देखे, बलद का उदाहरण बताया ना, गाड़ी पेलने वाला बलद, उसकी आंख में पट्टी लगा देते हैं और घुमा देते हैं उसको लगता है मैंने किलोमीटर चला। अरे तू चार गति में रखने वाला नहीं है, तू अपने स्वभाव में मुक्त रहने वाला, वो यदि वो चाहे वो बैल, अरे मैं बांधा हुआ नहीं हूं, मैं मुक्त हूं, तो उखाड़ के भाग सकता है वो। अरे कर्म में ताकत क्या है? क्या ताकत है कर्म में, बताओ मेरे को। उस कर्म के ऊपर जीतने वाला मैं हूं, तो मेरी ताकत ज्यादा कि उसकी ताकत ज्यादा? कर्म बिचारे कौन, भूल मेरी अधिकार, भूल मैंने उसको अपना मान लिया, इसके लिए वो मेरे साथ रहता है। आज मैं कौन हूं? मैं जीव हूं, तो जीव के हिसाब से मैं रहूंगा तो कर्म मेरे साथ आएंगे नहीं भाई। वो सही मायने में वास्तु नहीं है, उल्टा वास्तु है। कर्म को और जीव को एक कहना वो सही वास्तु नहीं है, वो गलत वास्तु है। एक मट्टी के मकान में मैं रहता हूं, वो सही वास्तु नहीं है, वो गलत वास्तु है। मैं तो मेरे अनंत गुणों में रहता हूं, मैं मेरे अनंत परिणमन एक समय का परिणमन वो भी मेरा ही है, तो उसमें मैं रहता हूं, वो मेरा सही मायने वास्तु है भैया। वास्तु वो है। वास्तु की परिभाषा भाई देखो, मैं पढ़ता हूं यहां से। वस्तु ने वास्तु कहिए, वस्तु में वसेला अनंत गुणों तेने वस्तु कहिए। वस्तु केम कहिए? आत्मा ने वस्तु केम कहिए? सामस्त्य तेना शब्द લીધો છે। એ વસ્તુમાં આત્મામાં, એ વસ્તુ આત્મામાં અનંત ગુણો વસે છે, માટે એને વસ્તુ કહીએ, और उसमें ही रहना वही वास्तु है। ये तो डब्बे को मिक्स कर देगा, ये डब्बा ये हो गया, ये डब्बा ये हो गया, लेबल लगा देगा। इधर लेबल लगाया ना, जयेश करके लेबल लगाया ना, पकड़ना बात को भैया, समझना बात को, पकड़ में आनी चाहिए, बात को पकड़ में आनी चाहिए। बात नहीं पकड़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगी भैया, बात पकड़ में आनी चाहिए भैया। क्या कहते हैं यहां पर देखो, आत्मा के अंदर अनंत गुण वसे हैं,
तो मेरा आत्मा वस्तु है, वास्तु है। पर की और देखने मात्र का व्यवहार है, जानने मात्र का व्यवहार है। अरे वो जानो या ना जानो उससे भी कुछ फर्क पड़ता नहीं है। पर के साथ देखने मात्र का, गाड़ी चला रहे हैं तो रास्ते में आती हुई वस्तुओं को देखने मात्र का व्यवहार है, देखने मात्र का, और कुछ व्यवहार नहीं है मेरा। उसके साथ एक में बनने का कोई व्यवहार नहीं है। देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, बस आगे बढ़ो। ये तो एक में हो जाता है, राग द्वेष से एक में हो जाता है, इसीलिए गड़बड़ हो जाती है भैया। बात को समझना चाहिए, बात को समझो। वास्तु किसे कहते हैं? बहुत सारी चीजें मिला के घर हो गया, वो घर के अंदर, अरे ऐसा नहीं है। प्रत्येक वस्तु अपने अपने अंदर है। कोई एक वस्तु एक के अंदर घुसती नहीं है, एक के अंदर एक वस्तु घुसती नहीं है। भावार्थ पढ़ना है, छोड़ने को मन नहीं कर रहा है। देखो आगे आगे लिखता हूं तो देखो क्या कहते हैं, अनंत गुणों सहित वस्तु, बरोबर है। रागादि भिन्न नजर करता, आनादि भिन्न नजर, आनादि भिन्न एनी नजर नहीं हवे। आनादि पुद्गल आदि रागादि भिन्न एम नहीं, पण रागादि भिन्न, रागादि विकल्पથી ભગવાન ભિન્ન એમ નજર કરતા ભૂતાર્થના સમસ્ત ગુણોનું નિર્ણય અને જ્ઞાન તેની પર્યાયમાં આવી જાય છે। पकड़ना बात को अच्छी तरह से, समझना, समझने जैसी बातें हैं भैया। सभी चीज आत्मा से जुदी है। कि क्यों जुदी है? कि सभी के गुणधर्म प्रकाश हो ना। गुणधर्म देखो, उद्गल के गुणधर्म देखो, आत्मा के गुणधर्म देखो, क्या कोई एक दूसरे के अंदर मिलते जुलते आते हैं क्या? ये हस्त की रेखा है ना, हस्त की रेखा। हम आधार कार्ड बनाए ना, तभी हस्त की उंगलियां की, हाथ की रेखा, आंख की रेखा किसी की मिलती नहीं है। कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, किसी के साथ एक दूसरे के साथ कभी एक मिलती नहीं है। बोलो, पुद्गल के अंदर वो चीज पॉसिबल नहीं है। पुद्गल है ना, ये तो हस्त की रेखा है, पुद्गल है ना, मिलती। तो ये जीव और पुद्गल दोनों एक में कैसे हो सकते हैं? समझ में आ रही है बात को? पकड़ना बात को अच्छी तरह से। किसी की रेखाएं एक दूसरे के साथ मिलती नहीं है। अंतर कुछ न कुछ अंतर रहता ही है। बायोमेट्रिक टेस्ट करते हैं ना, देखो। मतलब कहने का भावार्थ यहां पर है कि इतने सारे पब्लिक में, इतने सारे लोगों के बीच में यदि एक दूसरे की रेखा नहीं मिलती है, तो जो दो द्रव्य के गुणधर्म भिन्न है वो एक में कैसे हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। वो तद्दन जुदे है, अत्यंत जुदे है वो। गणना मार्ग બીજી ભાષામાં કહ્યું કે એનો નિર્ણય થતા સમસ્ત અને સંપૂર્ણ રૂપ છે જેટલા ગુણો છે એની નિર્મળ દશાનું પ્રગટપણું તેના નિર્ણય અને જ્ઞાનમાં વર્તમાન પ્રગટ વ્યક્ત થઈ જાય છે। जो वस्तु है वो वस्तु के अनंत गुणधर्म वाला है और वो गुणधर्म का ही परिणमन होता है। गुणधर्म रूपी वो द्रव्य परिणमन होता है।
अन्य गुणों के रूप परिणमन कभी होता नहीं है। आवड़ो आत्मा मारे एक बीड़ी में खोवाई गयो। गुरुदेव ने बीड़ी की बात कही ना, तो मुझे एक बात याद आ गई। मेरे बड़े पप्पा थे, पिताजी के बड़े भाई, स्मोकिंग करने की बहुत आदत, अंत समय था। तो मैंने बताया, बीड़ी पीने के डॉक्टर ने मना कर दिया था, बीड़ी पियोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, हॉस्पिटल में भी अलाउड नहीं रहती है बीड़ी पीने की। मैंने अभी तक बीड़ी को छुआ नहीं है। तो मुझे कहने लगे, इतनी बीड़ी पी ली है मैंने, और जयेश तू कहता है कि बीड़ी को मैं छुआ नहीं हूं, कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है। जो आत्मा है वो आत्मा एक द्रव्य है, और बीड़ी है वो पुद्गल द्रव्य है। पुद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य के बीच में अत्यंत अभाव है, कभी एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर सकते। कब? कि मैं अनंत गुणवान हूं, मेरे अनंत गुणों का वास्तु मेरे अंदर है, मेरे वास्तु में ही परिणमन होता है। बीड़ी रूप में कभी परिणमन हो सकता नहीं हूं। होनहार होनी चाहिए भैया। जिनवाणी तो बहुत बताती है हमें, अपनी चीज अपने अंदर ढूंढना है। શું કે છે देखो, मारे तो एक बीड़ी में खोवाई गयो सेठ, एक 5-50 लाख मळे तो एमां खोवाई गयो, डूबी गयो। पैसा, मारे बायडी, मारे छोकरा, मारो राग, मारो पाक, मारा अंग, मारा रूपाड़ा, मारा अंग, आवा सुवाड़ा। गुरुदेव की भाषा बहुत कड़क रहती है। शू मांड्यू छे भाई? दिकरा किसमें अटक जाता है ये जीव? पहले बात की ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की बात की ना, उसको लिंक करते हैं और बात पूरी करते हैं हम, कि प्रत्येक द्रव्य अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में ही रहता है। गलती हमारी ये होती है कि उसके द्रव्य क्षेत्र काल भाव अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में लगा देते हैं, और अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव उसके द्रव्य क्षेत्र काल भाव में लगा देते हैं। स्वच्छंदी होने की बात नहीं है यहाँ पर स्वच्छंदी होने की बात नहीं, यहाँ पर वस्तु का स्वरूप समझना है हमें, वस्तु का स्वरूप विचारना बात को, कि उसके द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है, उसके द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है। तो एक में करने की कोशिश क्यों करता है? एक में करेगा, बस एक में रहने की, अरे बहुत गड़बड़ हो जाती है भैया, बहुत गड़बड़ हो जाती है। ऐसी गड़बड़ वाली बातें बंद करें और अपने स्वरूप को देखें। ऐसे मंगलमय भावना से आज की बात पूरी करता हूं। ओम नमः सिद्धिभ्यः। निज निधि निज में बताई आनंद उपकार।